हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। अब से थोड़ी देर पहले बिहार लोक सेवा आयोग ने CDPO प्रारंभिक परीक्षा की ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। अगर आप 67 BPSC री एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं तो 1 से लेकर 150 प्रश्नों के ऑफिशियल आंसर की से एक बार जरूर देख लें। साथ ही साथ अगर आपने CDPO की प्रारंभिक परीक्षा दी थी तब भी आंसर को मैच कर लें, क्योंकि 9 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आयोग ने ई आंसर दिया है, यानी कि आपके नंबर में काफ़ी वेरिएशन आने वाला है। कमेंट सेक्शन में हम एक पोल कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने नंबर को ज़रूर बताएं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। RP त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह कहा है? तो अकबर के बारे में कहा गया है। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं? तो HG कीन के ये शब्द हैं। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त की? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला है, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल ने बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? S. गोपाल। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 6 का B। सेट D है। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? आज़ाद हिंद फौज सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। D। इसके आंसर को लेकर भी बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में विवाद था। अगला है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, यानी 8 का B। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? तो मोगली पुत्र द्वारा किया गया था, यानी 9 का D। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? समय की आवश्यकता, यानी कि D। 10 का D। नेक्स्ट है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? इसका सही उत्तर आयोग ने दिया है 1733। इसके आंसर को भी डाउट था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, रॉबर्ट मॉन्टगोमरू। अगला है, 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा के राजा, यानी 13 का C। 14 है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? इसका सही उत्तर है नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर D। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों के द्वारा, यानी 15 का A। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य से किसने विश्वास किया है? इसका सही उत्तर है रोमिला थापर। ये भी प्रश्न था जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। अगर आप आयोग के आंसर से संतुष्ट नहीं हैं तो कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर जरूर बताएं और रीजन बताएं कि आपके पास क्या स्पेसिफिक रीजन है, ताकि आप आपत्ति दर्ज कर सकें और बाकी बच्चे भी उस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करा सकें। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B, हरिसेन। बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? भारत जावा कला, ऑप्शन नंबर D। राजत्व के उसके सिद्धांत
प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा है? ये शब्द जियाउद्दीन बरनी ने कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द हैं A.L. श्रीवास्तव के। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? सही उत्तर है चावल। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? सही उत्तर है राजस्थान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर है मध्य गंगा मैदान। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? सही उत्तर है भीलवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 25 का, चंडीगढ़। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सही उत्तर है शिवालिक श्रेणी का, यानी 26 का आंसर है डी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि CDPO को लेकर हम 2 प्रश्नों के मॉडल उत्तर डेली आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो ये आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए फायदेमंद हो सकता है। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो सही उत्तर है गंगा 27 का। 28 है बिहार में बलसुंदरी ताल, करेल एवं बलधर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये मिट्टी की प्रजातियां हैं, या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ताप विद्युत केंद्र हैं। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है किशनगंज। मैंने आपको बताया भी था कि चूंकि निम्नलिखित में से पूछा है तो इसका उत्तर ई नहीं होगा, और आयोग ने भी इसका उत्तर ई ना देकर डी ही दिया है। अगला है बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? इसका आंसर आयोग ने दिया है ई। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो मरे और डार्लिंग। अगला है हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ई। आपको मैंने बताया भी था, जो विवादित 10 प्रश्नों की हमने सूची बनाई थी, कि इसका आंसर ए ना होकर ई होगा, क्योंकि हैदराबाद पाकिस्तान में भी स्थित है, तो 2 स्थित है, इसलिए ई होगा। अगला है निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे अधिक संचित भंडार है? तो इसका सही उत्तर है USA। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक था? चाइना जो था, उत्पादक था, तो चाइना सबसे बड़ा उत्पादक था 2020 में। अगला है निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है चाइना। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? सही उत्तर है विंध्याचल श्रेणी, यानी कि ए। 39 है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? इसका आंसर है ई। मैंने आपको बताया था कि नर्मदा तो होगी ही होगी, लेकिन गंगा वाली भी होगी, और जब 2 हो जाएगी तो इसका आंसर होगा ई। ये भी हमने विवादित जो वीडियो थी उसमें बताया था। अगली है काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो रेगूर का भी होता है और काली कपास वाली मिट्टी का भी होता है। अब चूंकि 2 हो गया इसलिए इसका आंसर ई होगा। ये भी विवादित जो प्रश्न था उसमें बताया गया था। अगला है विश्व का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो सही उत्तर है महामया प्रसाद सिन्हा। अगला है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? हमने बताया था कि इसका आंसर वैसे तो VIP होता, लेकिन चूंकि VIP के 3 MLA BJP में शामिल हो गए थे, इसके कारण इसका आंसर होगा ई। और आपने हमेशा देखा है कि BPSC जो लेटेस्ट आंकड़ा होता है उसी के अनुसार आंसर देती है। अगला है 43, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? इसका सही उत्तर है BSP। नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया?
तो जेडीयू ने किया। अगला है, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस संजय करोल हैं। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष से प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष हैं श्रीमती राबड़ी देवी। इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं? तो अखलाक उर रहमान कुदबई, यानी कि A50 का। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से आरंभ की गई थी तमिलनाडु में। नेफेड एक है सहकारी संगठन है, यानी कि B इसका राइट आंसर है। आय की असमानता मापी जाती है तो गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा मापी जाती है। C, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने समस्या का सामना किया है, तो इन्फ्लेशन, यानी कि आंसर A होगा इसका। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो C.T. कुरियन ने लिखी है, यानी 55 का। C, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर E होगा। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर D बताया था और हमने भी इसका आंसर D बताया था, लेकिन आशीष कुमार जो हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने इसका प्रूफ के साथ हमें भेजा था कि इसका आंसर E होगा और आयोग ने भी इसका आंसर E माना है। झारखंड बिहार का अभिन्न भाग्य था 1999 में, क्योंकि 2000 में अलग हो गया था। बिहार में तिनकटिया पद्धति है कृषि से संबंधित कृषि पद्धति। लोक नायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को, यानी C होगा इसका। अगला है 60, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना या अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि 60 का C। अगला है, वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल उत्पाद घाटे का 2.97% था, यानी कि C 61 का। 62 है, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? तो नरसिम्हन समिति ने सुझाया था, यानी कि 62 का D। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। इसका उत्तर है A, चाइनीज। 50-50 प्रश्नों की हम टाइम स्लॉट लगा देंगे, तो आप 50 प्रश्न चाहे तो एक बार में देख सकते हैं, फिर अगले 50 अगले बार में और लास्ट के 50 अगले बार में। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था 1995 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है उत्पाद कर से, यानी कि सही उत्तर है A। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 24 सितंबर 1932 को। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया, ब्राह्मण विरोधी रुख। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया? इसका सही उत्तर है C, राजगोपालाचारी। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन को शामिल होना, 69 का C। 70 है, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में वकील कौन थे? तो भोलाभाई देसाई, 70 का D। सही आपको अनुक्रमण बताना है, तो इसका सही अनुक्रमण है, सबसे पहले कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, फिर है मुस्लिम उदार दिवस, फिर है नेक्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह और सबसे लास्ट में है डायरेक्ट एक्शन दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों को आपको क्रम के अनुसार अरेंज करना है, और हमने आपको कहा था कि पाटनी आंदोलन का एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर ई भी हो सकता है, और आयोग ने इसका आंसर ई माना है। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हम मोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? बाबू जगजीवन राम, यानी 73 का बी। 74, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो महाराज फतेह बहादुर शाही ने, यानी 74 का ए। 75 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले अभ्यर्थियों में से कौन BN कॉलेज का अभ्यर्थी था? इसका सही उत्तर है
जगतपति कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 75 का। 76 है, इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन आरंभ किया था? सही उत्तर है बिरसा मुंडा ने। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान। 78 है, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? लॉर्ड मेयो को ऐसा किया गया था। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? कांग्रेस के नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे। 79 का ए। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? इसका सही उत्तर है गदर पार्टी के क्रांतिकारी, 80 का बी। मैथ के प्रश्न है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बस आपको प्रश्न देख लीजिए, आराम आराम से दिखा दे रहा हूँ। 81 अवलोकनों का औषध वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर है सी 32। एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 12। 13 है, समानांतर श्रेणी दी गई है, इसका सही उत्तर है 605। आप आराम से इन प्रश्नों को जरूर एक बार लगा लेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, आपको दोनों रूट्स बताने हैं, तो इसके रूट्स है -√6 और √6/2, यानी कि सी। 85 है, दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक्स वाई की वैल्यू आपको बतानी है, एक्स वाई की वैल्यू है 2 और 2, यानी कि 85 का डी। 86 है, इसको आपको हल करके इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू होगा 2, यानी कि 86 का डी। 87 है, जनसंख्या दी गई है, वृद्धि दी गई है, तो आपको 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बतानी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। एक सीरीज दी गई है, उसमें आपको लुप्त संख्या बताना है, लुप्त संख्या 108। इसके बाद घड़ी से एक समय प्रश्न है, इसका सही उत्तर रहेगा 45 डिग्री। फिर NC9 और NC8, तो n की वैल्यू आपको बतानी है, n की वैल्यू है इसमें 17। नेक्स्ट है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है? इसका आयोग ने जो उत्तर दिया है, ए दिया है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है? प्रेरण कहलाती है। 93, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की क्रिया कहलाती है? क्रेमेटोग्राफी कहलाती है। 93 का सही उत्तर है सी। 94 है, एक्सरे में जो एक्स है उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है अननोन, अज्ञात। 94, वाटर गैस CO प्लस H2 का मिश्रण है। 95 का ए। नेक्स्ट है, 96 के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा, यानी 96 का सी। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक। 98, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक की कालिख, यानी कि 98 का सही उत्तर है डी। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? बर्जलियस विधि, यानी 99 का सही उत्तर है बी। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, यानी 100 का सही उत्तर है सी। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहे जाते हैं जल शोषक, यानी कि 101 का ए। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ संयोजन करता है, यानी 102 का सही उत्तर है बी। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, यानी इसका सही उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों के कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी सही उत्तर है डी। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि 105 का सही उत्तर है सी। फूल का फल बनता है, फूल का अंडाशय फल बनता है, यानी कि सही उत्तर है 106 का सी। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइग्रीना, यानी कि सी। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मच्छी।
विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है, नितंब में भी पाया जाता है, 110 का सही उत्तर है बी। 111 है, निम्नलिखित में से त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय कार्य करता है, यानी 111 का सही उत्तर है ए। और गर्मी के दिनों में आप इस चीज़ को आराम से महसूस भी कर सकते हैं। खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, तो शराब के उत्पादन में किया जाता है, यानी कि सही उत्तर है 112 का सी। 1 जिप्टो बराबर होता है 10 के पावर -21। पेंडुलम घड़ी की जो दोलन काल होती है वो 2 सेकंड होती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करती है। अचानक वृद्धि हो जाए, अगर अचानक गिर जाए तब हो जाएगा इसका उत्तर तूफान या चक्रवात का आना। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी एक्सपेंशन, विस्तार। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, इसका सही उत्तर है ई। कम से कम आयोग ने इस प्रश्न को 5 बार रिपीट किया होगा। बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, उनमें से एक फेवरेट प्रश्न ये भी है। नाई की दुकान में 2 समानांतर दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर, यानी कि 118 का सही उत्तर है ए। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है 45 से 64 किलोहर्ट्ज, आयोग ने इसका उत्तर सी माना है। क्योंकि इसका रेंज अलग आ रहा था इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ई भी बताया था। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए 2। अगला है, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया? सही उत्तर है हैदराबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित है? नई दिल्ली, 122 का सही उत्तर है डी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है? इस पे इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है, यानी कि इसका सही उत्तर है सी। वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो यूएसए ने। अनुदिष्ट टोक्यो ओलंपिक 2020। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रदान किए? सही उत्तर है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, क्वाड के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से आपको देश बताने हैं जो उसमें शामिल हैं, तो यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सी। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है, इसका सही उत्तर 128 का डी। अगला प्रश्न है, नकोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह का संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया से है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, यानी सी। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी ने हराकर जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव को हरा के जीता है, यानी इसका सही उत्तर है ए। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो इसका सही उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, यानी कि सी। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, CPEC प्रोजेक्ट। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो देवलाली से लेकर दानापुर बिहार के बीच में चली थी, यानी 134 का सही उत्तर है बी। 135 है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है रामविलास पासवान, मरणोपरांत दिया गया था। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है
4। कुल 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें पद्मश्री 4 था। अगला है निम्नलिखित में से चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, यानी कि सही उत्तर है डी। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान पद्म वीर चक्र प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है एल्बर्ट एक्का। अगला है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया? सही उत्तर है अशोक कुमार। बिहार के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने, जो बिहार मूल से हैं, वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? रवीश कुमार, ये तो आप जानते ही होंगे, एनडीटीवी के एंकर हैं। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है छोटी कुमारी सिंह, यानी कि 141 का बी। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया? सही उत्तर है 142 का ये राजगीर। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ए। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। अगला है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? इसका सही उत्तर है चिनाब नदी के ऊपर बना है, 147 का सी। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम इनमें से किसने शुरू किया था? रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो बिहार से संबंधित हैं। अगला है 149 मिशन इंद्रधनुष, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण। अगला है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? इसका सही उत्तर है झारखंड, यानी 150 का डी। तो ये रहे 1 से लेकर 150 प्रश्नों के आधिकारिक उत्तर जो बीपीएससी ने जारी किया है। ये प्रोविजनल आंसर की है। अगर इस आंसर की पे आपको आपत्ति है तो कमेंट सेक्शन में भी आप बताएं प्रश्न नंबर के साथ, ताकि बाकी सदस्य भी उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। सोर्स है आपके पास, सोर्स भी कोट करें। टेलीग्राम की हमारी लिंक दी गई है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर यानी से डी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी मैं उस पर अपलोड कर दे रहा हूँ, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।